हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलो तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हमारे हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड का मेरे रेसिपी ट्रायल वीडियो कि कैसा हो रहा है। ठीक है, तो आज हम 9 स्टैंडर्ड से हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस से हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। उसका आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 1। ठीक है, पार्ट 1 रहेगा ये वीडियो का। चलो स्टार्ट कर देते हैं। और कमेंट वीडियो के एंड के बाद कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा कि कैसा लगा है वीडियो। ठीक है, और मुझे मालूम है कि मैं अच्छे से इतना पढ़ा नहीं सकता, अच्छे से पढ़ा नहीं सकता, तो मैं कोशिश करूँ। ठीक, चलो स्टार्ट कर देते। तो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में हम पढ़ने वाले यहाँ पर आज हम पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। टिल नाउ वी हैव स्टडीड द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न इंडिया। हमने 8 स्टैंडर्ड तक 3 हिस्सों में डिवाइड पढ़ा है, जैसे कि टिल क्लास 8 you have studied history in ancient, then medieval, and modern India. और दिस तो ये हम ये पढ़ा है दैट इज एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न इंडिया। ठीक है, यानी हमने एंशिएंट पीरियड भी पढ़ा था 8 स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये हिस्ट्री हमने पढ़ा हुआ है 8 स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक्स था। ठीक है, तो दिस ईयर क्या हम पढ़ने वाले, 9th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ने वाले हैं। दिस ईयर वी हैव टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, बट इन क्लास 9th वी हैव टू स्टडी in 9th we will study post independence era. ठीक है, sources of modern history are different from ancient and medieval. तो सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री जो हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो है जो सोर्सेज होते हैं वो बहुत अलग होते हैं, जैसे कि मिडिवल और एंशिएंट से। ठीक है, वी कैन स्टडी हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस सोर्सेज लाइक रिटन, मटेरियल एंड ओरल सोर्सेज। तो हम जैसे बहुत सारे तरीक़ों से हिस्ट्री हम पढ़ सकते हैं, जैसे कि विद द हेल्प ऑफ रिटन, then material and oral sources. ठीक है, तो ये जो चीज़ है रिटन, मटेरियल एंड ओरल, इससे हम हमारे हिस्ट्री स्टडी करते हैं। इन द मॉडर्न पीरियड वी हैव टू टेक नोट ऑफ वेरियस सोर्सेज एट रीजनल, स्टेट एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। और मॉडर्न पीरियड में ये भी हम पढ़ने वाले हैं कि जैसे कि रीजनल लेवल पे कि कैसे सोर्सेज होते हैं, फिर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, तो अब आज हम हमारा फर्स्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज तो आज हम फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट टॉपिक हमारा अभी का दैट इज रिटर्न सोर्सेस। तो फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन रिटर्न सोर्सेस। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान से चीज़ देखना कि क्या क्या रिटर्न सोर्सेस में इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम देखेंगे that is encyclopedias, फिर न्यूज़पेपर, periodicals, फिर डायरीज, रेफरेंस बुक्स, correspondence, documents इन आर्कीव्स, गवर्नमेंट गैजेट्स, पोस्टल स्टैम्प्स और encyclopedias। तो ये सब होते हैं, ये हमारे रिटर्न सोर्सेज में इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ अच्छे तरीके से, आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट है
encyclopedias, second है फिर न्यूज़पेपर्स, थर्ड है periodicals, डायरीज, रेफरेंस बुक्स, फिर हम बोल सकते करस्पॉन्डेंस, फिर डॉक्यूमेंट्स इन आर्कीव्स, फिर गवर्नमेंट गैजेट्स, एंड लास्ट है पोस्टेज स्टैम्प। तो ये जो भी है, तो ये जो भी है मैंने लिस्ट करके रखा है इधर बोर्ड पे, तो वो सभी हम मटेरियल्स रिटर्न सोर्स में यूज होते हैं, ठीक है। तो हम अगला तो बढ़ते आगे थोड़ा सा। Just as newspapers are considered the fourth pillar of democracy in the modern period, they are also a major part of information. क्या बोलता है ये पॉइंट हमें कि जैसे ही न्यूज़पेपर्स हम फोर्थ पीरियड का डेमोक्रेसी का ये माना जाता है कि न्यूज़पेपर्स आर फोर्थ पीरियड ऑफ अ डेमोक्रेसी इन द मॉडर्न पीरियड। तो वो सिर्फ फोर्थ पीरियड डेमोक्रेसी पर वो हमें इंफॉर्मेशन के तौर पर भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कुछ हमें इंफॉर्मेशन भी जैसे कटिंग्स वगैरह जो होते हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। इफ़ वी कंसिडर द पीरियड फ्रॉम 1961 to 2000, वी सी दैट इन द बिगिनिंग देयर वाज नो अल्टरनेटिव टू प्रिंट मीडिया, स्पेशली न्यूज़पेपर्स। तो हम 1961 to 2000 का पीरियड हमने कंसिडर किया, तो हमें शुरू में ही देखने को मिलता है कि उस टाइम पे प्रिंट मीडिया नहीं थी, पर स्पेशली न्यूज़पेपर ही थे, ठीक है। With liberalization and widespread use of internet in India, an alternative for print media become available. फिर जैसे जैसे हमारा टेक्नोलॉजी बढ़ते गए हमारे इंडिया में, तो फिर इंटरनेट जैसे बढ़ता गया, टेक्नोलॉजी बढ़ते गए, तो फिर बाद में प्रिंट हम मीडिया आ चुके हैं। इसलिए हम पहले के जो न्यूज़पेपर्स थे वो ब्लैक एंड वाइट थे, अभी के जो न्यूज़पेपर्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे न्यूज़पेपर्स। Newspapers. Though newspapers we can get information and national and international affairs. ठीक है, न्यूज़पेपर से हमें क्या मिलता है? फर्स्ट है इंफॉर्मेशन। फर्स्ट हमें जो न्यूज़पेपर से जो मिलती है दैट इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मिलती है फिर, और जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स पे जो अफेयर्स चल रहे हैं उसके भी इंफॉर्मेशन मिलती है। फिर बाद में पॉलिटिक्स, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, लिटरेचर एंड सोशल एंड कल्चरल अफेयर्स, ठीक है। पॉलिटिक्स के बारे में यानी जो राजकारण होते हैं उसके बारे में हमें मिलती है इंफॉर्मेशन। फिर आर्ट के बारे में, जो आर्ट्स में क्या है, अभी करियर गाइडेंस के भी न्यूज़पेपर्स होते हैं, जैसे कि जो आप 10th स्टैंडर्ड के बाद क्या लेना चाहते, तो वो भी एक पार्ट हमें न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है, क्या 11th-12th में क्या अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स भी होता है, फिर स्पोर्ट्स, लिटरेचर एंड सोशल कल्चर अफेयर्स, तो बहुत सारे ये हमें इंफॉर्मेशन के न्यूज़पेपर्स काम में आते हैं, ठीक है। इट कंटेन्स मैटर रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ, और ह्यूमन लाइफ के बारे में भी पता चलता है। मोस्ट नेशनल न्यूज़पेपर्स हैव स्टार्टेड देयर रीजनल एडिशंस, और कुछ जो नेशनल न्यूज़पेपर्स होते हैं उन्होंने तो उनका जो रीजनल एडिशंस भी चालू कर दिया है। पब्लिश सप्लीमेंट्स दैट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस टॉपिक्स। सप्लीमेंट्स यानी जो पूरो नहीं बोलते हैं, उसको मराठी में पूरो नहीं बोलते हैं, तो जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो बहुत सप्लीमेंट्स क्यों ये करते हैं, ताकि जो इंफॉर्मेशन देती है और बहुत सारे टॉपिक्स की ओर। न्यूज़पेपर्स टू वेरियस मोमेंट्स, डेलीज और वीकलीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, और जो न्यूज़पेपर्स जो होते हैं उसमें बहुत सारे मोमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि जो डेलीज यानी जो आज सपोज आज 5 अप्रैल, तो आज के इस दिन में पूरा क्या हो गया, तो शाम के न्यूज़पेपर्स को आते हैं। सपोज आपके किसी
घर में जो पेरेंट्स होते हैं वो दो तरीके के न्यूज़पेपर्स होते हैं। सपोज कुछ न्यूज़पेपर शाम जो मॉर्निंग होते हैं, नहीं तो कुछ न्यूज़पेपर शाम को होते हैं जो सिर्फ उसी दिन का इंफॉर्मेशन बताता है कि क्या होता है। डेली बताता है, नहीं तो वीकलीज बताते हैं कि वो 2-3 वीक्स में क्या हो गया था। तो ये सब होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज भी, ताकि वो जो पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या किया था वीकली, तो उनकी इंफॉर्मेशन हमें डेलीज नहीं थे वीकली न्यूज़पेपर्स में देखने को मिलता है। मंथली एंड एनुअल मैगजीन्स आर ऑल्सो अमंग इम्पोर्टेंट अमंग प्रिंट मीडिया। मंथली मैगजीन्स अवेलेबल होते हैं। तो जैसे कि अब कुछ फेस्टिवल्स हो तो दिवाली के मैगजीन्स अवेलेबल होते हैं। अब हम छुट्टी चले, अभी वेकेशन चल रहा है, समर वेकेशन चल रहा है, तो उसके बारे में भी जो मैगजीन्स होती है वो भी होते हैं। तो बहुत सारी Some newspapers produce special supplements towards the end of the year। और कुछ न्यूज़पेपर्स होते हैं जो एंड ऑफ द ईयर्स के बारे में बताते हैं। सपोज हमने पीरियड कंसिडर कर लिया कि 1992 सॉरी 1992 2010 टू 2020, तो उसमें उस दौर पे क्या हुआ था। फिर हमने और जो पीरियड कंसिडर किया कि सपोज 2010 टू 2020 तक कि क्या हो गया था। तो आपको तो मालूम है 20 में कोरोना आ गया था, स्कूल्स बंद थे, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं वो उस न्यूज़पेपर्स में छाप के आते हैं कि क्या ओवरव्यू दैट टेक एन ओवरव्यू ऑफ इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ द ईयर, ठीक है। तो कुछ जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट इवेंट्स के बारे में हमें बताता है, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं ये थे क्या होते हैं, ये थे यूजेस कुछ न्यूज़पेपर्स के बारे में। तो आप कौन से भी लिख सकते हो, उसमें से आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। चलो तो हम बढ़ते थोड़ा सा आगे। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के बारे में हम देखते हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया आफ्टर 1953। तो ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ after the 1953 the press trust of India has been an important events and articles on important subject। तो कब एस्टेब्लिश हो गया, तो हमारा जो था ये इट एस्टेब्लिश इन 1953। जो 1953 के बाद ये इम्पोर्टेंट इवेंट्स के बारे में और आर्टिकल्स छपने लगा बहुत सारे सब्जेक्ट के ऊपर। It has provided reports, photographs and articles on financial and scientific issues to newspapers। तो वो क्या प्रोवाइड करता है, फोटोग्राफ्स, फिर articles on financial and scientific issues to the newspapers। It has started its online service। इनके ऑनलाइन सर्विस भी अवेलेबल हो चुकी है अभी। In 1990s, it has started using satellite broadcast technology instead of teleprinters to send newspapers all over the country। तो हमारे जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है उन्होंने हमारी जो सैटेलाइट न्यूज़पेपर्स के लिए टेक्नोलॉजी से मदद ली थी। दैट इज इट हैज स्टार्टेड टू यूज ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी इंस्टेड ऑफ पहले टेलीप्रिंटर यूज करते थे न्यूज़ पहुँचाने के लिए, अभी ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट की मदद लेते हैं, ठीक है। अब हम अगला टॉपिक देख लेते हैं, डेट इज पोस्टेज स्टैम्प। तो अब इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लिए। ये रिटर्न सोर्सेज का न्यूज़पेपर्स का मैंने सिर्फ आपको एक ही इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत सारे मैंने पॉइंट्स आपको रीड करके बताए थे, तो आप वो टेक्स्ट बुक से देख लेना। फिर ये PTI का 23 ये है ओवरव्यू मैंने डाल दिया, ठीक है। चलो बढ़ते नेक्स्ट। मक्खन मार के हमने बोर्ड ऑफ कर दिए हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या, दैट इज 10। postage stamp। The postage stamps don't reveal anything on their own। यानी ये हमारे टेक्स्ट बुक बोल रहे हैं कि जो पोस्टेज स्टैम्प है वो खुद से तो बोलते नहीं है, बट इज हिस्टोरियन मेक्स देम स्पीक। उनको
बोलने को ना कहते हैं। देर आर वेरियस सेवरल चेंजेस इन पोस्टल स्टैम्प सिंस इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट। तो बहुत सारे चेंजेस हो गए हमारे पोस्टल के स्टैम्प्स के ऊपर जिससे हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। ठीक है, पोस्टल स्टैम्प्स रिवील अ लॉट टू अस अबाउट चेंजिंग टाइम्स ड्यू टू वैरायटी इन साइजेस ऑफ स्टैम्प्स। तो जो पोस्टल स्टैम्प्स हैं वो बहुत सारी हमें चीज़ें बताता है, इन्फॉर्मेशन बताता है कि कैसे कैसे वक्त चेंज होगा, जैसे और जैसे 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 वक्त चेंज होगा स्टैम्प्स में भी बदल होने लगे। The postal department issues post stamps on wide variety of themes like जैसे कि बहुत सारे जो आपको मालूम है ना, लेटर जो होता है उस पर एक सब स्टैम्प चिपकाना होता है तभी वो लेटर पोस्ट होता है। तो उस पर बहुत सारे स्टैम्प्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारी थीम्स पे उन्होंने यह कर दिए थे, दैट इज पॉलिटिकल लीडर्स, फिर उसके बाद हम बोल सकते हैं फ्लावर्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड एन इवेंट और सिल्वर जुबली। फिर सिल्वर जुबली पे हम बोल सकते हैं फिर गोल्डन जुबली, डायमंड, एक्सेट्रा। तो बहुत सारे जो है बाय सेंटरी, ट्राई सेंटर, ऑर्थो सेंटरी, फिर बाय सेंटरी, बाय यानी दो, फिर ट्राई सेंटरी, फिर ये ऐसे जो डिफरेंट इवेंट्स पे हैं जो वो पोस्टल स्टैम्प्स पोस्टल डिपार्टमेंट ये करता था। ठीक है, तो ये हो गया आपका पोस्टल स्टैम्प्स के बारे में। ठीक है, तो है ना इंटरेस्टिंग कि पोस्टल स्टैम्प्स के बारे में बहुत 9th स्टैंडर्ड का बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। ठीक है, चलो ये भी आपको समझा होगा पोस्टल स्टैम्प्स। अब हम देखते हैं दैट इज मटेरियल सोर्सेस। मटेरियल सोर्स, the following sources are included among the physical sources। तो मटेरियल सोर्सेस में ये सब हमें देखने को मिलता है, जैसे कि फर्स्ट कॉइन्स, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, फिर अगला है हमारा थिंग्स इन डेली यूज, फिर रॉयल सील्स, ऑर्नामेंट्स, फिर 6 है म्यूजियम्स, फिर क्लोथिंग एंड मॉडर्न आर्किटेक्चर। तो ये जो प्लेसेस थे वो मटेरियल सोर्सेस में यूज आते हैं। ठीक है, कॉइन्स, फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप, थिंग्स इन डेली यूज, रॉयल सील्स, ऑर्नामेंट्स, म्यूजियम्स, क्लोथिंग और मॉडर्न आर्किटेक्चर। और ये सब हम एक एक करके डिटेल में हम कल के लेक्चर में देखेंगे। कल हम कॉइन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे कॉइन्स में हमें हिस्ट्री का बताता है, जैसे कि शिवाजी महाराज के टाइम पे कौन से कॉइन्स यूज़ किए थे। तो ये उसकी वजह से हमें पता चलता है कि इस पीरियड में किंग कौन से पॉलिटिकल लीडर्स थे, कौन से पॉलिटिकल किंग्स थे। ठीक है, तो दोस्तों इसके साथ आज का लेक्चर भी होता है समाप्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसके साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री उसका लेक्चर नंबर 2 देखेंगे, दैट इज उसमें हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैंने तो आपको अच्छी तरीके से सिखाने की कोशिश की है, तो आपको अच्छे लगे मेरी मेहनत तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।
तो कल के लेक्चर नंबर 2 में हम देखेंगे कि बहुत सारा, और फिर लेक्चर नंबर 2 आपके लिए आखिरी लेक्चर होगा, फिर उसमें हम पूरी चीज़ें कवर अप कर देंगे। तो आज के लेक्चर में हमने पूरा रिटर्न सोर्सेज देखा, फिर न्यूज़पेपर्स देखा, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया देखा, फिर हमने पोस्टल स्टैम्प्स के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे थीम्स पे पोस्टल स्टैम्प्स पोस्टल डिपार्टमेंट छापते, प्रिंट्स करते हैं। फिर उसके बाद मटेरियल सोर्सेज भी देखा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड वीडियो हियर। थैंक यू।